हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। कहानी की शुरुआत एक बास्केटबॉल कोर्ट पर होती है, जहां एंटोन और केनी टाइलर, दो भाई, अपनी राइवल टीम के खिलाफ एक मैच खेल रहे हैं। साल 1986 है। उनका एक दूसरे के लिए मोटो है ए एंड के ऑल द वे, जो उनकी मदर ने बनाया था। उनके फादर जेम्स टीम को कोच करते हैं और केनी को विन के लिए लास्ट शॉट लेने का डायरेक्ट करते हैं। एंटोन लास्ट शॉट लेना चाहता है तो वो अपसेट है कि उनके फादर या कोच केनी को चूज कर रहे हैं। गेम के लास्ट मिनट में केनी बॉल को पकड़ता है और अपना लेअप करता है। बॉल शूट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो डर के मारे बॉल अपने ब्रदर को पास कर देता है। एंटोन कॉन्फिडेंट है कि वो स्कोर करेगा, लेकिन अफसोस की बात है वो शॉट मिस कर देता है, जिसकी वजह से वो गेम लूज कर जाते हैं। उस रात केनी एंटोन को चीयर अप करने की कोशिश करता है। शॉट मिस करने की वजह से अभी भी अपसेट होते हुए जेम्स उन्हें बताता है कि उन्हें बस साथ रहना है, पैशनेट रहना है और कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट डे में एंटोन और केनी दोनों अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन कॉलेज बास्केटबॉल टीम द हस्कीज पर एक फेम्ड डुओ हैं। वो दो सबसे हॉट प्लेयर्स हैं और दोनों को गेम में बिग फ्यूचर्स के लिए टिप्ड किया जा रहा है, खासकर एंटोन। दोनों भाई कोर्ट पर एक सीमिंगली अनस्टॉपेबल पार्टनरशिप बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों भाई और उनकी टीम अपनी मोस्ट रीसेंट विन का एक नाइट क्लब में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बास्केटबॉल के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक कि विमेन से बात करते वक्त भी। इसी दौरान केनी आरसी सेंट जॉन से मिलता है, जो एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, जिसके साथ उसकी इंटरेस्ट स्पार्क होती है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके मूव करने से पहले ही चली जाती है। एक दिन यूसीएलए में एक गेम के दौरान एंटोन एक स्लैम डंक स्कोर करता है, लेकिन रिम पर लटकते हुए उसे अचानक हार्ट अटैक सफर होता है। सही से सांस ना ले पाने की वजह से वो फिर कोर्ट पर गिर जाता है। जल्दी ही गेम स्टॉप हो जाता है और पैरामेडिक्स सीन पर आते हैं। एंटोन को फिर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अफसोस की बात है, टीम अपने बिग स्टार एंटोन के बिना अपना गेम लूज कर जाते हैं। बाद में केनी और दूसरे प्लेयर्स चेंजिंग रूम में होते हैं, एंटोन से हॉस्पिटल में मिलने जाने के लिए तैयार होते हैं। ठीक तभी कोच पीटरसन टीम को इन्फॉर्म करने आता है कि एंटोन हॉस्पिटल जाते वक्त डाइड हो गया है। टीम डेवास्टेटेड हो जाती है, खासकर केनी। हमें पता चलता है कि उनके फादर की भी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। केनी बाद में बास्केटबॉल कोर्ट जाता है और अपने ब्रदर के साथ बिताए गुड ओल्ड डेज को याद करना शुरू करता है। वो वेंट आउट करना शुरू करता है कि गॉड फेयर नहीं है और इवेंचुअली ब्रेक्स डाउन। इसी दौरान आरसी डोर से एक डिस्ट्रॉट केनी को देखती है। अगले दिन वो कॉलेज में उसके पास जाती है और उसके लॉस के लिए अपोलोजाइज करती है। केनी फ्रस्ट्रेटेड है कि कई न्यूज चैनल्स उसके पास अपने ब्रदर की डेथ के बारे में इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। वो उसे सही से मौन करने के लिए पीस में नहीं छोड़ रहे, लेकिन आरसी उसे अश्योर करती है कि वो इंटरव्यू के लिए नहीं आई है और उसके बजाय उसे रोने के लिए एक शोल्डर ऑफर करती है। बाद में उस दिन केनी और टीम कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन एंटोन के बिना वो फॉलिंग अपार्ट होना शुरू कर देते हैं। वो उसके बिना पहले जैसे नहीं है। इसी दौरान केनी स्लाउचिंग करना शुरू करता है और प्रैक्टिस के दौरान इनअटेंटिव रहता है। बाद में कोच पीटरसन केनी के पास आता है और इंसिस्ट करता है कि वो अपना माइंड गेम पर सेट करे। वो उसे इनकरेज करता है कि वो अपने स्पिरिट में वापस आए, जैसा एंटोन भी चाहता। लेकिन अपने ब्रदर की डेथ से अभी भी डेवास्टेटेड होते हुए केनी सोचता है कि उसे और वक्त चाहिए। एक गेम के दौरान कैलिफोर्निया बेयर्स के खिलाफ केनी एंटोन की आवाज सुनना शुरू करता है। जल्दी ही ऑड सीक्वेंसेस होना शुरू हो जाती हैं और केनी की टीम गेम लीड करना शुरू कर देती है। गेम के लास्ट सेकंड में केनी अनएक्सपेक्टेडली हाफ कोर्ट से एक 3 पॉइंटर स्कोर करता है, जिसकी वजह से उसकी टीम को एक सरप्राइजिंग विन मिलती है। हर कोई टीम की परफॉर्मेंस से अस्टाउंडेड होता है और यहाँ तक कि रिपोर्टर्स भी नई स्टोरीज लिखने के लिए तैयार होते हैं। गेम के बाद बाकी प्लेयर्स चेंज करते हैं और घर चले जाते हैं। केनी ही अकेला लॉकर रूम में होता है जब वो एंटोन की आवाज एक बार फिर सुनना शुरू करता है। जब वो आवाज का पीछा करता है और आगे बढ़ता है तो उसे एक फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट दिखती है और वहां से एक मैनली फिगर बाहर आता है। केनी को ये रियलाइज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि ये उसका ब्रदर एंटोन है। सरप्राइज्ड और स्कैर्ड एक ही वक्त पर होते हुए केनी दौड़ना शुरू करता है, सिर्फ अपने ब्रदर द्वारा जबरदस्ती रोके जाने के लिए। एंटोन रिवील करता है कि उसने गेम में पहले सुपरनैचुरली टीम की एड की थी और एक्सप्लेन करता है कि उसके वापस आने की वजह ये है कि केनी ने उसे बुलाया था। वो चैंपियनशिप ट्रॉफी घर ले जाने के लिए डिटर्मिन्ड है, तो वो अपने ब्रदर और टीम की फ्यूचर गेम्स में हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट हस्कीज का वॉशिंगटन टीम के खिलाफ एक गेम है जो एक टफ मैच है। ज्यादातर रिपोर्टर्स वॉशिंगटन टीम पर बेट लगाते हैं।
जब कोच पीटरसन गेम स्ट्रैटेजी ब्रीफ कर रहा होता है, केनी के टीममेट्स उसके कंसर्निंग बिहेवियर पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं क्योंकि सिर्फ केनी ही एंटोन को देख सकता है। एक पॉइंट पर गोस्ट ब्रदर प्रैंक्स पुल ऑफ करना शुरू करता है जो सिर्फ केनी ही देख सकता है। गेम के दौरान एंटोन टीम की असिस्ट करता है और केनी को लास्ट सेकंड में स्लैम डंक करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से टीम को एक और सरप्राइजिंग विन मिलती है। गेम के बाद केनी और एंटोन लॉकर रूम में विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। केनी अपने ब्रदर के साथ हगिंग और टॉसिंग करते हुए जंप करता है, लेकिन उसके टीममेट्स उसे बस क्रेजीली डांस करते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि केनी अभी भी अपने ब्रदर की अनटाइमली डिमाइस से बाहर निकलने में स्ट्रगल कर रहा है। अगले दिन केनी आरसी को पास के एक पॉन्ड में बैठा देखता है और उसके पास जाता है। भले ही केनी के अलावा कोई भी एंटोन के वाइस क्रैकिंग प्रैंकस्टर गोस्ट को देख या सुन नहीं सकता, स्पोर्ट्स रिपोर्टर आरसी हस्कीज के मिराकुलस कमबैक के पीछे की वजह डिस्कवर करने के लिए डिटर्मिन्ड है, जो एंटोन की डेथ से ट्रिगर्ड स्लंप के बाद हुआ था। वो केनी से ये निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। केनी फिर पूछता है कि क्या वो कभी बाहर जा सकते हैं, जिसके लिए वो खुशी खुशी अग्री करती है। बाद में केनी प्रैक्टिस के लिए जाता है, लेकिन एंटोन की स्पिरिट उसे अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली ब्रॉल करते हैं। उसके टीममेट्स साइलेंस में घूरते हैं, सोच रहे होते हैं कि केनी सच में अपना माइंड लूज कर चुका है। केनी फिर अपना अनयूजुअल बिहेवियर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो अपने टीममेट्स को एंटोन के रीएमर्जेंस के बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन वो स्केप्टिकल होते हैं। केनी फिर अपने ब्रदर से प्लीड करता है कि वो उन्हें बिलीव करवाए कि वो एग्जिस्ट करता है। शुरू में एंटोन रिफ्यूज करता है, लेकिन बहुत कन्विंसिंग के बाद वो इवेंचुअली मान जाता है। इसके बाद केनी अपने एक टीममेट डैनी से, जो उन सब में सबसे छोटा है, स्लैम डंक करने को कहता है। हर कोई शॉक्ड होता है जब डैनी रिम स्लैम डंक करता है, जिसकी वजह से केनी उन्हें बिलीव करवाने की कोशिश करता है कि एंटोन ने उनकी हेल्प की थी, लेकिन टीममेट्स अभी भी कन्विंस नहीं होते और ये एंटोन को पिस ऑफ कर देता है। इसलिए वो हर दरवाजा स्लैम करता है और सुपरनैचुरल फोर्सेस यूज करता है टीम को फाइनली परसुएड करने के लिए। एंटोन के इन्फ्लुएंस में टीम कंपटीशन में स्टॉर्म करती है और इवेंचुअली एक दशक से ज्यादा वक्त में पहली बार नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट तक पहुंच जाती है। एक गेम के दौरान आरसी का कॉलीग केनी और हस्कीज के बारे में सस्पिशियस होता है, तो वो उसे मैनिपुलेट करता है ट्रूथ फाइंड करने के लिए। अगर वो पता कर सकती है कि क्या हो रहा है और उसके बारे में रिपोर्ट कर सकती है, तो उसकी स्टोरी न्यूज चैनल स्टॉर्म कर सकती है, जिसकी वजह से वो फेमस हो जाएगी। केनी इंस्पेक्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड आरसी उसके साथ डिनर डेट पर जाती है। केनी का उसके साथ रिलेशनशिप डीपन होता है। एंटोन की कोशिशों के बावजूद उन दोनों को डिसबैंड करने की बिलीव करता है कि आरसी सिर्फ उस पर एक स्टोरी निकालने के लिए आई है। डिनर नाइट पर एंटोन बार बार पॉप इन करता रहता है, जिसकी वजह से केनी वियर्डली एक्ट आउट करता है। कभी अपने फूड को सॉस से भर देता है और यहाँ तक के ऑकवर्ड पोजीशंस में बैठकर आरसी से बात करता है। उसकी डेट उसके बिहेवियर को बहुत अनयूजुअल पाती है, भले ही वो उसे कुछ नहीं पूछती अपनी डेट को कंक्लूड करने से पहले। केनी आरसी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोन की स्पिरिट उसे ऐसा नहीं करने देती। एक बार अपने अपार्टमेंट में वापस आने के बाद आरसी हस्कीज गेम टीवी पर देखना शुरू करती है और कुछ स्ट्रेंज नोटिस करती है। वो फाइनली रियलाइज करती है कि एक सुपरनैचुरल फोर्स है जो केनी और उसकी टीम को मैचेस विन करने में हेल्प कर रही है। इसी दौरान केनी के टीममेट्स एंटोन के उन्हें गेम्स में हेल्प करने के बारे में मिसगिविंग्स रखना शुरू करते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि उनका गेम फेयर नहीं रहा है, तो वो एंटोन को टीम से बाहर चाहते हैं। केनी फिर एंटोन को इन्फॉर्म करता है, जो इरेट हो जाता है और रूम रैक कर देता है। काम डाउन होने के बाद एंटोन मेंशन करता है कि वो कभी पास अवे नहीं होना चाहता था। ये सुनकर केनी टीम को बताता है कि वो अपने ब्रदर को रहने देना चाहता है, क्योंकि वो उसे दोबारा नहीं खोना चाहता। इसी दौरान आरसी अपने कलीग को एक स्टोरी सबमिट करने की तैयारी करती है, लेकिन जब केनी उसे डिस्क्लोज करता है कि एंटोन टीम की एड कर रहा है, तो वो इवेंचुअली अपनी स्टोरी कवरेज थ्रो अवे करने का डिसाइड करती है। इसी दौरान टीम फाइनल 4 तक पहुंच जाती है और उन्हें जॉर्ज टाउन के खिलाफ खेलना है। गेम के दौरान एंटोन की ट्रिक्स पहले जैसे काम नहीं करती, तो हस्कीज पॉइंट्स लूज करना शुरू कर देते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और जैरेड स्मिथ, जो केनी का एक क्लोज फ्रेंड है, को सीधा बोर्ड में स्लैम करता है। इससे स्मिथ सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और उसे ब्रोकन आर्म्स और ब्रोकन बैक के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है। बाद में जब केनी अपने फ्रेंड से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, आरसी आती है और उससे कहती है कि वो अपने ब्रदर को अपनी लाइफ कंट्रोल करने दे रहा है, यहाँ तक कि डेथ में भी, और वो कभी सच में लाइव नहीं करेगा जब तक वो एंटोन को जाने नहीं देता। केनी फाइनली रियलाइज करता है कि चीजें आउट ऑफ हैंड हो रही हैं, तो वो अपने ब्रदर से बात करने का डिसाइड करता है। वो फिर लॉकर रूम वापस जाता है एंटोन को ढूंढने के लिए। जब उसका डेड ब्रदर रीअपियर होता है, केनी उससे बताता है कि वो गेम्स में चीटिंग कर रहे हैं,
तो वो उसे बाहर चाहता है। एंटोन फाइनल गेम में रहने और नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल बैक करने की अपनी डिजायर एक्सप्रेस करता है, लेकिन केनी अभी भी रेजिस्ट करता है। दूसरे टीममेट्स भी शामिल हो जाते हैं और एंटोन की स्पिरिट को चैंपियनशिप गेम के दौरान इंटरफेयर ना करने को कहते हैं, वरना वो वॉलंटरीली फॉरफिट कर देंगे। डिसअपॉइंटेड एंटोन लीव करता है, लेकिन पास में ही लिंगर्स करता है। ये टूर्नामेंट का फाइनल डे है और टीम अपना बेस्ट देने के लिए पूरी तरह तैयार है। गेम से पहले कोच पीटरसन टीम को मोटिवेट करता है अपनी खुद की स्टोरी शेयर करके। जब वो उनकी एज का था, उसने और उसकी टीम ने चैंपियनशिप टाइटल लूज कर दिया था और आज तक ये उसे हॉन्ट करता है। ये केनी और टीम को मोटिवेट करता है जब वो कोर्ट पर कदम रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो एंटोन की हेल्प के आदी हैं, वो पहले हाफ में पुअरली प्ले करते हैं। वो डाउन है एक वॉपिंग 20 पॉइंट से। कुछ टीममेट्स एंटोन को वापस चाहते हैं ताकि वो टाइटल विन कर सकें, लेकिन केनी कुछ और सोचता है। बाद में हाफ टाइम में वो एक इंस्पायरिंग स्पीच डिलीवर करता है। कहता है कि एंटोन हमेशा उनके हार्ट्स में रहेगा, उन्हें बस बिलीव करना है कि वो कर सकते हैं और पूरे पैशन के साथ गेम प्ले करें। फॉर्चुनेटली स्पीच ने काम किया और सारे टीममेट्स इंस्पायर्ड हो गए। वो एक इम्प्रेसिव सेकेंड हाफ शोइंग में रैली बैक करते हैं जो गेम को क्लोज ले आता है। स्कोर टाइड होता है। लास्ट सेकंड्स में अपोजिंग टीम अपना बेस्ट डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन केनी बॉल पर अपने हाथ पाने में मैनेज करता है। सिर्फ 3 सेकंड्स बाकी हैं। वो गेम विनिंग शॉट अटेम्प्ट करता है। एंटोन ये मेक श्योर करना चाहता है कि वो विन करें, तो वो हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन केनी उसे ऐसा ना करने को कहता है। खुशकिस्मती से शॉट सीधा बास्केट में जाता है, जिसकी वजह से हस्कीज अपना पहला चैंपियनशिप विन कर जाते हैं। स्पेक्टेटर्स और रिपोर्टर्स अवे में बर्स्ट हो जाते हैं जैसे ही फाइनल विसल ब्लोज होता है। गेम कंक्लूड होता है। हर कोई केनी और हस्कीज के लिए चीयर करता है। इसी दौरान आफ्टर लाइफ में जाने से पहले एंटोन अपने ब्रदर के साथ एक फाइनल मोमेंट शेयर करता है। केनी को याद दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो फिर साइलेंटली लाइट्स के एक अरे के नीचे दूर चला जाता है। कोच पीटरसन ये देखता है और केनी से पूछता है कि क्या ये एंटोन था, उनका 6th मैन, जिसके लिए केनी एडमिट करता है अपना मंत्रा A and K ऑल द वे कहते हुए।